प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर प्री एक्लेम्सिया यानी बीपी को, फीटल ग्रोथ प्रॉब्लम्स को और डिलीवरी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बढ़ा सकता है। इसलिए एक्यूरेट बीपी मेजरमेंट, अर्ली डिटेक्शन और टाइमली ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी होता है। हाय, मैं हूं डॉक्टर आर्या रैना और मैं गायनोकोलॉजिस्ट हूं। सिवियर हाइपरटेंशन हम बोलते हैं जब 160/110 से इक्वल टू या ग्रेटर बीपी हो तो वो सिवियर है। अगर क्लिनिक या ओपीडी में बीपी मेजर करने का करेक्ट टेक्निक मैं आपको सिखाऊं तो वो क्या होता है। स्टेप 1, रेस्ट करवाइए पेशेंट को कम से कम 5 मिनट बैठने के लिए बोले। बैक हमेशा सपोर्टेड होनी चाहिए, लेग्स अनक्रॉस्ड होने चाहिए और फ्लैट ऑन फ्लोर। हाथ होने चाहिए हार्ट के लेवल पे। सही कफ साइज यूज करना चाहिए। जो मिड आर्म सर्कमफ्रेंस होती है उसको मेजर करते हुए आपको कफ का साइज लेना होता है। अगर कफ लार्ज या मीडियम साइज का चाहिए उसी के अकॉर्डिंगली पेशेंट पे लगाया जाता है। अगर बहुत ही ओबीस हैवी आर्म्स हैं पेशेंट की तो लार्ज कफ साइज यूज होता है। पोजीशनिंग कैसी होनी चाहिए? सिटिंग पोजीशन में पेशेंट होना चाहिए। बेस्ट होता है आर्म सपोर्टेड होनी चाहिए हार्ट के लेवल पे। और अगर लाइंग मेजरमेंट करना हो, अगर कोई पेशेंट लेट रहा हो, उठने की हिम्मत ना हो, तो ये नोट करें कि पोजीशन डिफरेंट होने की वजह से वैल्यूज वेरी करती हैं। अगर बीपी 140/90 से ज्यादा आ रहा है या इक्वल टू आ रहा है तो दोबारा बीपी मेजर कीजिए। 5-10 मिनट वेट कीजिए और वापस कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं फिर भी बीपी ज़्यादा आ रहा है तो 6 आवर्स के बाद वापस अपना बीपी मेजर कीजिए और देखिए क्या 140/90 के मार्क से ज़्यादा है। अगर है तो अपनी गायनोकोलॉजिस्ट को ज़रूर बताइए। पेशेंट को रिसेंटली स्मोकिंग, कैफीन या एक्सरसाइज का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। अगर हुआ है तो 30 मिनट्स का गैप दीजिए और फिर बीपी मेजर कीजिए। रीडिंग के साथ पोजीशन, कप साइज, डिवाइस कौन सी है और कौन मेजर कर रहा था ये साथ में लिख लीजिए, क्योंकि इन चीज़ों से मेजरमेंट्स वेरी करती हैं और एक पेशेंट मिसडायग्नोज हो सकता है। जो पेशेंट्स हाई रिस्क हैं जैसे कि ओबेसिटी फैक्टर है, डायबिटीज ऑलरेडी है, पहले बीपी रीडिंग ज़्यादा आई है, तो ट्वाइस डेली बीपी मेजर कीजिए। 7 डेज का लॉग रखिए, रिकॉर्ड रखिए सुबह शाम का और अपनी डॉक्टर को दिखाइए। कौन से नंबर्स अलार्मिंग हैं? हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी में अगर 140/90 से इक्वल टू और ग्रेटर है, यूजुअली 4 आवर्स और 6 आवर्स अपार्ट वैल्यू ऐसी आ रही है तो बीपी पेशेंट का है, प्री एक्लेम्सिया पेशेंट को हो सकता है। अगर 160 सिस्टोलिक और 110 डायस्टोलिक वैल्यू से ज़्यादा या इक्वलेंट है तब उसको सिवियर प्री एक्लेम्सिया है। ऐसे में दौरे होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। होम बीपी वैल्यूज स्लाइटली लोअर होती हैं क्लिनिक वैल्यूज से, क्योंकि स्ट्रेस फैक्टर घर में कम होता है। तो हमेशा घर पे सुबह शाम हाई रिस्क पेशेंट्स का बीपी मेजर कीजिए। अगर ट्रीटमेंट चल रहा हो तो एम रखिए कि बीपी 135/85 से लेसर है या इक्वलेंट है। होपफुली ये जानकारी आपकी कभी मदद करेगी। जरूरतमंद के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।